नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। और आज के स्पोर्ट्स स्कैन में हम जानेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट का हाल, साथ ही नजर डालेंगे किस तरह वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को सीरीज में 2-0 से हराया। बात करेंगे साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन की, जानेंगे कौन पहुंचा क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। हमारी नजर होगी इंडियन सुपर लीग और प्रीमियर लीग फुटबॉल पर भी। जी हां, खेल खबरों के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। चेन्नई में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में आज एक विकेट पर 54 रन बनाकर 249 रन की बढ़त बना ली है। ढाका में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में आज वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 17 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बनाई। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज पुरुष सिंगल्स मुकाबले में नोवाक जोकोविच, ग्रिगोर दिमित्रेव, अलेक्जेंडर ज्वेरेव जूनियर ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। महिला सिंगल्स में सेरेना विलियम्स और सिमोना हालेप भी क्वार्टर फाइनल में। और इंडियन सुपर लीग में अब से कुछ देर बाद एटीके मोहन बागान और जमशेदपुर के बीच मुकाबला होगा। और सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। चेन्नई में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में आज एक विकेट पर 54 रन बनाकर 249 रन की बढ़त बना ली है। रोहित शर्मा 25 और चेतेश्वर पुजारा 7 रन बनाकर क्रीज पर हैं। आज शुभमन गिल 14 रन बनाकर आउट हुए। क्या कुछ रहा खास आज मैच के दूसरे दिन, आइए जानते हैं हमारी सहयोगी दीपिका की इस रिपोर्ट में। चेन्नई टेस्ट में आज दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 249 रन की बढ़त बना ली है। भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 54 रन बनाए हैं। पहली पारी में शानदार 161 रन बनाने वाले भारत की उम्मीद रोहित शर्मा 25 और चेतेश्वर पुजारा 7 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इंग्लैंड की टीम आज पहली पारी में भारत के 329 रन के जवाब में केवल 134 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ओली पॉप ने 22 और बेन फोक्स ने नाबाद 42 रन की पारी खेली। भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन ने सर्वाधिक 5 विकेट लिए। ईशांत शर्मा ने 2 और इस टेस्ट से अपना डेब्यू कर रहे अक्षर पटेल ने 2 विकेट चटकाए। इससे पहले आज सुबह भारत ने पहली पारी में 329 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 161 और अजिंक्य रहाणे 67 रन बनाकर आउट हुए। ऋषभ पंत ने 58 रन की पारी खेली। इंग्लैंड के लिए मोइन अली ने सर्वाधिक 4 और ऑली स्टोन ने 3 विकेट लिए। भारत फिलहाल मजबूत स्थिति में दिख रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि कल का दिन किस टीम के नाम रहता है। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। मलय, अगर हम एक नजर डालें अगर 2 दिन के खेल के बाद, तो आपको क्या लग रहा है? जैसा दीपिका ने भी कहा कि भारत मजबूत स्थिति में लग रहा है। बहुत ही मजबूत स्थिति में है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि देखिए जिस तरह की ये पिच है बिल्कुल, और उस पिच पर धूल धूसरित जो एक जिसको कहते हैं कि लड़ाई हुई है जो बल्ले और गेंद के बीच में, उसमें आज इंग्लैंड बहुत ही खराब प्रदर्शन उनका रहा। और इस मैच के बारे में अगर आप देखें कुल मिलाकर, तो इससे पहले जिस तरह से भारत की हार हुई और जिस प्रकार से भारत ने इस मैच में वापसी की है, और देखिए अगर नाच नहीं जानते हैं तो आंगन को टेढ़ा बताने की पुरानी प्रथा रही है, मगर उस बात का बहुत तगड़ा जवाब दिया शेन वॉर्न ने। आपको मैं बस श्रोताओं के लिए बताना चाहता हूं कि माइकल वॉर्न ने कहा कि ये पिच 5 दिनों के टेस्ट मैच की पिच नहीं है। शेन वॉर्न ने कहा जो पिच आपके लिए है वही पिच उनके लिए है। इसी पिच पर वो 300 से ज्यादा रन बनाते हैं, आप नहीं बना पाते हैं। तो इसमें अगर आप से बेहतर कोई टीम खेल रही है तो पिच को दोष मत दीजिए। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो अभी जो भारत की स्थिति है उसका पलड़ा बहुत भारी है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे पिच बिल्कुल करिश्माई करतब कराने की अपनी जो उसकी एक चाल है, जो फिरकी में बांध रहे हैं, जिस प्रकार से स्पिनर्स, जिस प्रकार से अक्षर पटेल ने जो रूट की विकेट ली, जिस प्रकार से अश्विन ने 5 विकेट फिर से एक बार ली है, मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए ये मैच बचाना बहुत ही मुश्किल है।
बिल्कुल, और जिस तरह से आज इंग्लैंड ने प्रदर्शन किया तो ऐसा कुछ लग रहा था कि कहीं फॉलो ऑन की स्थिति ना आ जाए, लेकिन वो उससे उबर गया। बिल्कुल उबर गया। वो इसलिए कि जो डेब्यूटेंट थे, उनके फोक्स जो खिलाड़ी थे, वो डटे रहे। उन्होंने विकेट कीपर के रूप में तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया ही, और उन्होंने बहुत अच्छा आज अंत तक डटे रहे और उन्होंने मैच किसी तरह से फॉलो ऑन से बचाया, वरना ये पारी की हार भी शायद सुनिश्चित थी इस बार। जिस प्रकार से भारतीय गेंदबाज गेंद डाल रहे थे और इंग्लैंड के लोग बल्लेबाजों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें और किस तरह से। और जो उन्होंने एक पुरानी रणनीति बनाई हुई थी ना सिद्धार्थ भाई, कि वो स्वीप शॉट्स खेलकर स्पिनर्स के ऊपर रन हावी हो जाने वाली रणनीति, वो आज चली नहीं। आपने देखा कि स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में ही जो रूट, जिनको लोग कह रहे थे कि पता नहीं अभी इस वर्ष में ऐसी कोई पारी नहीं जिसमें उन्होंने शतक न जड़ा हो, ऐसा कोई मैच नहीं, वो फिर से शतक जड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो भारत के गेंदबाजों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है अपने हुनर का और अपनी स्पिन का। और मैं यहां पर एक और चर्चा करना चाहूंगा, और वो ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत की एक बल्लेबाज के रूप में तो चर्चा होती रही है। आज सुबह भी जब उन्होंने 29 में से 25 रन बनाए, भारत के स्कोर को आगे बढ़ाया, जो हमारा अंतर है उसको आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन जो विकेट कीपिंग उन्होंने की, देखिए जब स्पिनर गेंद डालता है तो विकेट कीपर की सही परीक्षा होती है। लोग कहते हैं भारत की जो तिकड़ी थी बेदी प्रसन्ना चंद्रशेखर, अगर बेदी प्रसन्ना चंद्रशेखर की तिकड़ी उस समय फारूक इंजीनियर और सैयद किरमानी नहीं होते तो इतने विकेट नहीं ले पाती। तो स्पिनर्स की विकेट बहुत कुछ तक डिपेंड करती है विकेट कीपर की विकेट कीपिंग पर। और ऋषभ पंत की कीपिंग पर जो लोग सवालिया निशान लगा रहे थे विश्लेषक, उनको आज मुंह की खानी पड़ी होगी, क्योंकि ऋषभ पंत ने बेहतरीन विकेट कीपिंग का परिचय दिया है। जी बिल्कुल, अगर देखें तो जिस तरह का एक सामंजस्य आज टीम में देखने को मिला, चाहे वो बॉलिंग एंड पे हो, चाहे वो बैटिंग एंड पे हो, या फील्डिंग एंड की बात करें, इवन आपने जैसा कि कहा कि विकेट कीपिंग में, तो एक बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन भारतीय टीम इंडिया ने किया है। और एक वक्त तो ऐसा लग रहा था जब 52 रन पर इंग्लैंड की आधी टीम पैवेलियन लौट गई थी, और देखें तो अगर हम 106 रन तक आते आते उसके 8 खिलाड़ी आउट हो गए थे। और आपको क्या कुछ लग रहा है कि मलय कल क्या होने वाला है? देखिए बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत के जो ओपनर्स अभी खेल रहे हैं, एक विकेट तो गिर चुका है, ये चेतेश्वर पुजारा और रोहित बेहतरीन अंदाज में खेल रहे हैं। आज भी उन्होंने जो खेल का प्रदर्शन किया है दूसरी पारी में भारत की ओर से खेलते हुए, जो पहली पारी में किया वो तो लाजवाब था ही, लेकिन जो दूसरी पारी में आज खेल का प्रदर्शन किया, उन्होंने उस धैर्य का परिचय दिया। हालांकि एक दो ऐसे बहुत ही क्लोज चांसेस थे जिस पर एक बार रिव्यू भी हुआ और रिव्यू में रोहित खरे उतरे। ऑस्ट्रेलियाई टीम नहीं सही, उसको सही नहीं माना गया क्योंकि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गिरी थी और टर्न तो की थी, प्लम नहीं था। तो इस तरह से वो उनको जीवन दान तो जरूर मिला है, मगर रोहित शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनमें विकेट के सामने डटे रहने की क्षमता है और स्पिन से घबराते नहीं हैं वो। तो ये बात जरूर है कि जिस तरह की विकेट है उस तरह की विकेट पर, और दिनों दिन विकेट खराब होती जा रही है। ये नहीं है कि हर घंटे के बाद अगर आप देखें तो विकेट ऐसी खराब होती जा रही है। और जिस तरह से एक साथ आप आज देखें कि अगर एक पिच पर एक दिन में 15 विकेटें गिर जाती हैं, जब दुनिया की 2 सर्वश्रेष्ठ टीमें खेल रही हों और 15 विकेट धराशायी हो जाए, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो है। लेकिन हर कोई अपने स्ट्रेंथ पे खेलता है, अपनी वीकनेसेस पे कोई नहीं खेलता। जब आप न्यूजीलैंड जाते हैं तो वो ग्रीन टॉप बनाते हैं, जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो तेज विकेटें बनाते हैं, जब आप इंडिया आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप सबके साथ कंपीट करते होते हैं, तो ये जरूरी होता है कि जब आप जिस तरह की विकेट मिले उस तरह की विकेट पे आप अच्छा प्रदर्शन करें। कुल मिलाकर कहा जाए तो इंग्लैंड का प्रदर्शन खराब रहा, भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, और भारत ने जिस तरह से जबरदस्त वापसी की है, ये मैच भारत की झोली में आया हुआ समझिए। जी बिल्कुल, इसी उम्मीद के साथ कि ये मैच जो है भारत के पास रहेगा। एक खिलाड़ी का और जिक्र करना चाहूंगा, यहाँ पे डेब्यू टेस्ट खेल रहे अक्षर पटेल ने जिस तरह से 2 विकेट लिए और जो रूट को अपना उन्होंने शिकार बनाया, इसके बाद मोइन अली को भी आउट किया। पर एक
एक डेब्यू जब आप करते हैं किसी टेस्ट मैच में और उसके बाद आप इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं तो क्या कुछ कहेंगे इनकी परफॉर्मेंस? बेहतरीन, बहुत बढ़िया। मैंने पहले ही कहा कि जो रूट को 6 रनों के स्कोर पर शामियाना दिखा देना जी, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जिस प्रकार से जो रूट खेल रहे थे ना, उन्होंने स्वीप कर करके स्पिनर्स की बुरी हालत कर रखी थी, लेकिन अश्विन ने शॉर्ट फाइन लेग पर शानदार कैच पकड़ा और वो जो गेंद थी अक्षर पटेल की, उसको खेलना बहुत आसान नहीं था। जो रूट ने सोचा कि इस पर हावी हो जाओ और डेब्यूटेंट है, इसके ऊपर पहले ही इतना हावी हो जाओ कि कुछ कर न पाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। और एक और नाम देखिए आप, सिराज जी, उनको जो है 39वें ओवर में उनको बुलाया कप्तान ने गेंदबाजी करने के लिए, और उसके बाद आते ही उन्होंने कहर बरपा दिया जी, पहले ओवर की पहली बॉल पे। और ये बेहतरीन, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। शायद मेरा ख्याल है कि टेस्ट इतिहास में सिर्फ 4 ही लोग हैं इस तरह के, जहां तक अगर मेरी स्मृति मुझे ठीक से साथ दे रही है तो सिर्फ 4 ही ऐसे खिलाड़ी हैं जहां तक मुझे लगता है। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी समझबूझ के साथ और बहुत ही शानदार प्रयोग अपनी उंगलियों का उन्होंने किया। जी बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी कल के स्पोर्ट्स कैन में। क्रिकेट पे ही रहते हैं, बात करते हैं बांग्लादेश और इस समय वेस्ट इंडीज के बीच जो टेस्ट सीरीज चल रही है। ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में आज वेस्ट इंडीज ने बांग्लादेश को 17 रन से हरा दिया है। इससे पहले वेस्ट इंडीज ने पहली पारी में 409 रन का विशाल स्कोर बनाया, जवाब में बांग्लादेश ने 296 रन बनाए। वेस्ट इंडीज ने दूसरी पारी में मात्र 170 रन बनाए, लेकिन जवाब में बांग्लादेश की टीम 213 रन ही बना सकी और 17 रन से हार गई। तो इस समय जो है 2-0 से श्रृंखला जो है वो जीत ली है वेस्ट इंडीज ने। क्या कुछ कहेंगे? और जिस तरह से यहाँ पे जहकीम की हम बात करेंगे जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच और बोनर को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। देखिए, अब वो जमाना गया जब बॉलर को प्लेयर ऑफ द सीरीज बहुत कम चुना जाता था। अब मैच जितवाते हैं तो गेंदबाज ही जितवाते हैं। अगर आप अपने देश की भी बात करें तो गेंदबाज बहुत अच्छा खेल रहे हैं और बहुत अच्छे मैच जितवाते हैं। जहां तक वेस्ट इंडीज का प्रश्न है तो देखिए, मैं इसको ये मानता हूं कि 17 रनों से भी अगर उनकी जीत हुई है तो वेस्ट इंडीज के लिए इस जीत से बड़ी कोई नैतिक जीत हो नहीं सकती। जो क्रिकेट के बादशाह थे दुनिया में जी, उनकी क्रिकेट ऐसी नीचे गिरी इतनी तेजी के साथ कि लगता ही नहीं था कि ये लोग एक टीम के रूप में कहीं भी जाकर कुछ भी कर पाएंगे। मगर जिस प्रकार से इतना बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने किया है और जिस प्रकार से आज भी आप अगर देखें निक्रुमा बॉनर ने जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है, तो लगता है मुझे कि वेस्ट इंडीज की टीम, लेकिन बांग्लादेश के लिए चिंता का विषय है। चिंता का विषय यह है कि वो अभी तक अपने पांव जमा नहीं पा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में और इसको लेकर उनकी टीम जरूर चिंतित होगी। और अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज पुरुष सिंगल्स मुकाबले में अब से कुछ देर पहले हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबले में नोवाक जोकोविच ने कनाडा के बेलोस राओनिसे को चौथे दौर में 7-6, 4-6, 6-1, 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। तो नोवाक जोकोविच का ये बड़ा मुकाबला था और जिस तरह से आप इस पे नजर बनाए हुए थे और काफी इंटरेस्टिंग मैच रहा ये। देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि नोवाक जोकोविच के मसल पुल हो गए थे, एब्डोमिनल मसल्स। कितनी चोट लगी ये तो सिर्फ वही जानते हैं या उनको ट्रीट करने वाले डॉक्टर जानते होंगे, मगर इस प्रकार से चोटिल होने के बावजूद जिस तरह का खेल उन्होंने खेला, जिस तरह का प्रदर्शन, अभी कुछ ही मिनटों पहले तो उनका मुकाबला खत्म हुआ है जी, और जिस तरह से वो खेल रहे थे। और अब देखिए कि क्वार्टर फाइनल में उनका जो मुकाबला होगा वो अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से होगा। और ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त हर टेनिस प्रेमी के दिमाग में यही है कि जोकोविच की फिटनेस लेवल कैसी है, कितनी गंभीर है उनकी
abdominal muscle injury, क्योंकि जिस प्रकार से वो बीच बीच में अभी भी दर्द में दिख रहे थे, करा रहे थे, और जो शुक्रवार की रात को जब मुकाबला हुआ थर्ड राउंड का, टेलर फ्रिट्ज को उन्होंने हराया जरूर था, लेकिन बहुत ही पेन में, बहुत ही दर्द में वो दिख रहे थे। तो उसके बाद अब जब उन्होंने वापसी की है, और आज भी कई बार ऐसा लगा कि वो शायद नहीं मैच में अंत समय तक टिके रह पाएंगे, मगर उन्होंने बहुत बढ़िया खेला। और इसमें तो दूसरे मैच जोकोविच ने ये माना, देखिए जोकोविच ने ये माना जब ये मैच खत्म हुआ कि अगर ये ग्रैंड स्लैम नहीं होता तो वो रिटायर हो जाते, जिस तरह की उनकी चोट थी। लेकिन चूंकि ये ग्रैंड स्लैम है तो मैं अंतिम समय तक अपनी ताकत तक, जितनी मेरी ताकत है उस समय तक मैं भिड़ा रहूंगा, मैं लड़ता रहूंगा। और ये बहुत बड़ी बात होती है। जोकोविच का जो मेंटल मेकअप है, जो उनका उनकी मनोवैज्ञानिक बनावट है, इतना संघर्षमय, वो जहां मुकाबला होता है, जिसको कहते हैं ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग, वो वाली बात है कि जब मुकाबला कड़ा होता है तो और भी कड़े संघर्ष के रूप में उसको लेकर और भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अब जब उनका ज़्वेरेव से मुकाबला होगा, और सिर्फ 10 दिनों पहले जब मुकाबला हुआ था तो बड़े कांटे की टक्कर हुई थी, क्योंकि जर्मनी के इस खिलाड़ी ने 6-7, 6-2 से 7-5 से जीते थे जोकोविच, लेकिन बहुत कांटे की टक्कर हुई थी। तो अब कैसा होगा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, ये देखना होगा। जी हाँ, और अगर दूसरे मुकाबलों पर हम नजर डालें तो बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव ने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को चौथे दौर में 6-4, 6-4, 6-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके अलावा जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव जूनियर ने चौथे दौर में जी लाजोविच को 6-4, 7-6, 6-3 से हराया और क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके अलावा महिला सिंगल्स की बात करें तो रोमानिया की सिमोना हालेप ने चौथे दौर में पोलैंड की 19 वर्षीय युवा खिलाड़ी इगा स्विटेक को 3-6, 6-1, 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और 23 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता अमेरिका के स्टार खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने चौथे दौर में बेलारूस की एरिना सेबेलेंका को 6-4, 2-6, 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और इससे पहले सेरेना ने महिला वर्ग में अपने मुकाबले में लगातार सेटों में जीत की और चौथे दौर में जगह बनाई थी। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुकाबला था। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला सेरेना विलियम्स के लिए, खासकर क्योंकि क्वार्टर फाइनल्स मुकाबला है और उन्होंने सेबेलेंका को हराया। 39 वर्ष की हो चुकी हैं सेरेना विलियम्स, 40 में सिर्फ एक कम, और अभी भी वो दमखम कि दुनिया देखकर परेशान रह जाए। तो 39 वर्षीय इस वेटरन खिलाड़ी ने जिस तरह से वापसी की, दूसरा सेट हार गई थी 6-4, 2-6, 6-4। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया सेरेना का प्रदर्शन रहा और उन्होंने बड़े ही अच्छे अपने ट्रेडमार्क शॉट्स खेले, बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया। और फर्स्ट सेट जब वो 6-4 से जीती थी तो लगता नहीं था, मगर सेकेंड सेट में हारने के बावजूद फिर थर्ड सेट में जबरदस्त वापसी की। तो अभी देखिए आप 2017 के बाद उनके पास एक भी ग्रैंड स्लैम खिताब नहीं आया है और वो चाहती हैं कि उनको एक और खिताब मिल जाए, क्योंकि वो मार्गरेट कोर्ट का जो रिकॉर्ड है ग्रैंड स्लैम टैली का, उसको वो बराबर कर लें। बिल्कुल, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगा आगे। बात करते हैं फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग में समय टिके मोहन बागान और जमशेदपुर के बीच मैच चल रहा है। मोहन बागान 16 मैचों में 10 जीत और 3 हार के साथ दूसरे स्थान पर है, वहीं जमशेदपुर 17 मैचों में 5 जीत और 6 हार के साथ छठे स्थान पर है। तो अगर देखा जाए तो टिके मोहन बागान काफी मजबूत टीम है और बहुत मजबूत टीम है, और अगर इस टीम ने इस मुकाबले में विजय हासिल कर ली तो ये दूसरे नंबर पर आ जाएगी। और अगर आप सिर्फ थोड़ा रिकॉर्ड देखें इनका और जो अंक तालिका में इनके अंक देखें तो आपको पता चलेगा कि मोहन बागान ने जो पिछले 5 मैच खेले हैं उसमें लगातार 3 में जीत हासिल की, फिर 1 में हार और 1 में फिर जीत। तो 5 में से 4 मैच वो जीते हैं, जबकि जमशेदपुर जो कि छठे स्थान पर है उसने जब 5 मैच जो अपने खेले हैं उसमें 2 ड्रॉ रहे हैं, 2 जीते हैं और 1 में हार का सामना करना पड़ा है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि ये जमशेदपुर के लिए ये करो या मरो वाली स्थिति है। अपने दोनों मैच हार भी चुके हैं, हार चुके हैं और अब उसको चारों मैच जीतते हैं अगर उसको प्लेऑफ में जगह बनानी है, और जिसके लिए वो पूरी कोशिश करेगी। देखना यह है कि किस प्रकार से आज वो मोहन बागान का सामना कर पाती है।
बिल्कुल। और चलते चलते आपको ये भी बता दें कि प्रीमियर लीग में आज रात 10 बजे आर्सेनल का मुकाबला लीड्स यूनाइटेड से होगा और इससे पहले कल मैन सिटी ने स्पर्स को 3-0 से हराया। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मलय, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। श्रोता, स्पोर्ट्स कैन मैच के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।